हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर सीए फाउंडेशन लेक्चर नंबर 11 आज बना रहे हैं। कल 10 था, पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 1 में कितने क्वेश्चन थे बेटा? 55 क्वेश्चन थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट नंबर जो मैंने सेकंड बनाया है उसके अंदर 56 से आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज का लेक्चर लगभग लास्ट है, हो सकता है कि कल करवाएं क्योंकि आगे भी बहुत कुछ करना है। अभी मैं अपने वादे के मुताबिक चल रहा हूँ, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, बट मुझे लगता है कि 2-3% अकेडमीज हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही है यूट्यूब के ऊपर या ऑफलाइन में। बाकी सिर्फ वो क्या करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करवा रहे। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, बट सफिशिएंट है नहीं है। स्टूडेंट अगर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेगा तो उसकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ती है, तो पेपर में वो क्वेश्चन करके जरूर आएगा और इजीली होगा और शॉर्टकट होगा और टाइम बचेगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। स्क्रीन पे आपके सामने है। तो क्वेश्चंस के अलावा मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हैं, 3 फॉर्मूले ये और ये ब्रैकेट के अंदर, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास 1/2 log A है, 1/3 log B है और 1/5 log C है। ये गिवन है और आपको A4 माइनस BC की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप बोथ साइड एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 15 लोगे। 30 को 3 से डिवाइड 10 की 1 इंटू log B से मल्टीप्लाई 10 log B इक्वल का साइन है। 30 को 5 से डिवाइड 6 की log C से मल्टीप्लाई 6 log C। जब एलसीएम हम निकालते हैं, बहुत सारे एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 15 log A, 10 log B, 6 log C। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। ये 15 ऊपर चला जाएगा, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चला जाएगा? ये चला जाएगा बेटा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के हिसाब से। लिखा अगर ऐसा हो तो ये वाली पावर ऊपर जाती है। इसमें भी ऐसा ही होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट की वजह से, इसीलिए मैंने नाम नंबर देता हूं। ये भी फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। मेन बात है फॉर्मूलाज आते हैं तो जितना टफ तो है ही नहीं कुछ दुनिया में। अगर कॉम्पिटिशन लड़ना है, कामयाब होना है, टफ कुछ भी नहीं है। तो सभी तरफ इक्वल साइड लोग हैं, तो लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। A की पावर 15, B की पावर 10 और C की पावर 6। हमारा मेन टारगेट है क्या निकालना? हमें निकालना A4 माइनस BC है। तो हम क्या करेंगे, या तो सारे के सारे को क्या कर लेंगे, सबको A में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, मतलब मैं 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो A, B और C को भी A में कन्वर्ट कर लो, या फिर B को A और C को भी B में कन्वर्ट कर लो, या फिर C को A और B को C में कन्वर्ट कर लो, यानी कि सबको एक जैसा बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि B और C को A बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को लिखूंगा। इन दोनों को लिखते वक्त मैं क्या करूंगा, ये 10 पावर 10 इधर आके क्या हो जाएगी, 15/10। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पावर है वो अपना जगह छोड़ती है, उधर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है पावर 1/10। तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पे A की पावर 3/2 इक्वल B आ गया। ये काम आएगा, यानी कि B की वैल्यू मेरे पास किस शेप में आ गई, A शेप में। अब मैं C और इसको लिखूंगा इक्वल, तो मीनिंग क्या है, तो ये वाला 6 मैं इधर लेके जाऊंगा, तो क्या लिख सकता हूं, 1/6। ये मैं कैंसिल कर दूंगा 3 पे, तो 3 2 जा 3 5 जा। C की वैल्यू क्या आ गई A शेप में, A की पावर 5/2। तो मेरे पास B की वैल्यू भी A शेप में है और C की वैल्यू भी A शेप में है। A को मत छेड़ो, A को अपनी जगह पड़ा रहने दो। तो मैं A4 का A4 ही लिखता हूं। B की वैल्यू क्या लिख देता हूं बेटा, A पावर ऑफ 3/2। C की वैल्यू A पावर ऑफ 5/2। आई होप सो समझ आ गया।
ये जो C की वैल्यू और B की वैल्यू ए शेप में है वो यहाँ पर पुट कर दी। A4 ये बेस इक्वल पावर ऐड, ये होता है 1.5, ये होता है 2.5, वैसे तो 4 बन जाएगा टोटल, पर फिर भी आपको बता देता हूं आपकी कैलकुलेशन, ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, अच्छी होनी चाहिए। तो कितना हो गया 4 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन A4 आई, इसकी A4 पड़ी है, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ये आपका ये ऑप्शन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और हाई लेवल का क्वेश्चन था विद कंपैरिजन टू एडिशनल क्वेश्चन, यानी कि एडिशनल क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन है उनके कंपैरेटिवली बहुत हाई क्लास का क्वेश्चन था। ये सीए फाउंडेशन के अलावा बाकी स्टूडेंट्स को भी, मतलब आपके भाई बंधुओं को बता देना, क्योंकि जो मैं लेवल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मतलब जो भी है वो हर एक चीज एक कॉमन ही होता है। सीए फाउंडेशन करने से क्या होता है, काफी हद तक क्या होगा, एसएससी सीजन का भी काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो आई होप सो ये समझ आ चुका है सभी को। तो हम इसके बाद अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जरा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 1/4 log base 2a 1/6 log base 2b minus 1/24 log base 2c, ये गिवन है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a³ b² और c की वैल्यू निकालनी है। आप अपनी बुक में से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन बीच में से मतलब छोड़ के करवाए हैं कुछ, तो आप आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, अपनी बुक को खोल के आप एडिशनल क्वेश्चन देख सकते हो। बीच में से कराने का भी कोई कारण है, ठीक है, बीच में से कराने के भी हर एक चीज के कारण होते हैं, डिस्कस करना मतलब सही नहीं समझता मैं, कि काफी सारे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो लिखे ही 4-5 जाते हैं बोर्ड पे, तो ऐसे क्वेश्चन लिख लिए भी जो ज्यादा सारे लिखे जाए और टाइम बच जाए। अब मैं इसके बाद डेफिनेशन वाले क्वेश्चन लिखूंगा ताकि वो 10, 12, 15 लिखे जाए और जल्दी कवर हो जाए। तो चलते हैं, ये चीज गिवन है, हमें a³ और b² और c की वैल्यू निकालनी है, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, log a by log 2, 1/6 पड़ा है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, log b by log 2। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, log c by log 2। सब में फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा, एक ही इकलौता फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला नंबर सेकंड। आई होप सो समझ आ गया। फॉर्मूला नंबर सेकंड लगा, जो बेस में है उसको बेस में log लिखा, जो पावर में है वो पावर में लिखा। जब सब साइड, अब देखो हर एक चीज की कैलकुलेशन होती है, अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो उससे पहले एक चीज सोच के चलो, जब 3 चीजें दे रखी है, तीनों चीजों में आप सब कुछ एक जैसा कॉमन निकाले तो कॉमन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। log 2 सब में है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो सभी साइड आप क्या कॉमन ले लो, एक तो 1/2 ले लो और एक log 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1/2 log a, ये log b, ये log 2 बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 बच गया, ये 24 में से 2 बाहर आ गया, क्या बच गया 12 बच गया, ये log c तो पढ़ा ही है, log 2 बाहर आ गया। जब बोथ साइड, तीनों साइड कोई चीज कॉमन आ जाती है एक जैसी, तो वो जो कॉमन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपके पास बच क्या गया 1/2 log a प्लस नहीं इक्वल है, सॉरी, इक्वल log b/3 इक्वल माइनस log c/12। आई होप सो समझ आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2, 3, 12 का एलसीएम 12, 12 को 2 से डिवाइड 6 की log a से मल्टीप्लाई, 12 की 3 से डिवाइड 4 की log b से मल्टीप्लाई, 12 को 12 से डिवाइड 1 की माइनस log c से मल्टीप्लाई। तो जब बोथ साइड एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास सिर्फ ये, तो 6 log a 4 log b माइनस log c, तो ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा,
ये वाला 4 भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला -1 भी ऊपर चला जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी कि पावर आगे थी और कहां हो गई? ऊपर चली गई। ये log से log कट जाएगा, a6 b4 c की पावर -1। तो यहां हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो कुछ मैं रब कर रहा हूं यहां से एक बार के लिए ताकि आपको सुविधा हो। ये वाला क्वेश्चन रब कर रहा हूं। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। तो देखते हैं फॉर्मूला लिखने की वजह से हुआ ऐसा। फॉर्मूले भी आपको सारी तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। यहां हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है, a की पावर 6 इक्वल b की पावर 4 इक्वल c की पावर 1। बट बेटा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है a क्यूब मल्टीप्लाई b स्क्वायर इनटू c। इसकी वैल्यूज निकालनी है बेटा हमें। तो वही बात, या तो आप सबको इसको क्या बना लो, या तो सबको a शेप में बना लो, या b शेप में बना लो, या c शेप में बना लो। तो मैं सबको किस शेप में बना रहा हूं? a शेप में बनाना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले मैं b को किस शेप में बना लूंगा? यहां लिख देता हूं। b को a शेप में बना लेता हूं। ये पावर 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? 1/4। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2। b इज इक्वल क्या आ जाएगा? a की पावर 3/2। अब मैं c लिख देता हूं। c को a की पावर 6 के बराबर c की पावर -1। ये वाला पावर -1 डिवाइड में चला जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? a पावर ऑफ -6। यानी कि आप देख सकते हैं c की वैल्यू भी a शेप में है, b की वैल्यू भी a शेप में है। तो a को तो a शेप में रहने देना, पुट कर दो। a का a क्यूब भी रहने दो। b की वैल्यू क्या है? a पावर ऑफ 3/2। तो यहां पर b की वैल्यू a पावर ऑफ 3/2 पुट की और उसकी पावर 2 तो पड़ी है। आगे c की वैल्यू किस शेप में है? a की पावर -6। तो c की वैल्यू क्या है? a की पावर -6 पुट कर दी। c की पावर 1 ही थी तो पावर 1 ही रहेगी। आगे चलते हैं, आराम से कर सकते हैं। a क्यूब, ये पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई, ये क्या है? a की पावर -6। बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी? सबकी ऐड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 6 - 6 0। अगर किसी चीज की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या कहलाती है बेटा? 1। यानी कि आंसर क्या आ चुका है? बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास फर्क नहीं था। आप ये देखें, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखने की कोशिश करना कि किसी तरह की कोई वीडियो में कमी है तो वो मन से बताना लॉजिकली भी। आप चाहोगे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं बस थोड़ा सा पुराना टीचर होने के नाते थोड़ा सा कड़वा हूँ, बट जो कड़वा होता है वो आपने सुना है भी वही बना भी सकता है। तो मतलब जो सजेशन देना वो ऐसा देना कि मैं चाहता हूं कि आप भी बनाओ और आपके सारे मैं भी बन जाऊं। तो ठीक है, सभी टीचर की कदर करो। हमारे सिरसा में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अकाउंट्स के टीचर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर मैं नाम लेके ऐड नहीं करना चाहूंगा कि जो सीए के महारथी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम, आज के बच्चे एक्स्ट्रा केयर चाहते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर करनी जरूरी है। आज का स्टूडेंट डफर और नालायक नहीं है बिल्कुल भी, बस उनको अच्छा गाइड किया जाए। पैसे भरने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, 40 के 60 भी भरने के लिए तैयार होते हैं, पर उनको एक्स्ट्रा केयर करने की उनकी भी जरूरत है ताकि वो फर्स्ट टाइम में सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाए और सीए का सपना पूरा कर सके। तो मेरे भाई बंधुओं को जो टीचर हैं मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा। मतलब मुझे किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बट मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं। भगवान ने बनाया हुआ है तो भगवान के बनाए हुए हम, ठीक है। कमियां सबके अंदर होती है तो क्या है, बट अच्छा पढ़ाएं, फीस ले। अगर फीस ले रहे हैं आप, मैं तो फीस भी नहीं ले रहा, मैं तो फ्री यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो फीस भी ले तो 5 पैसे 2, 4, 5 हजार एक्स्ट्रा लें, बट वैसा काम भी दे। तो आगे चलते हैं। आई होप सो समझ आ गया होगा
यहाँ मैंने फॉर्मूलाज भी लिख रखे हैं और यहाँ मैंने लॉजिकली क्वेश्चंस भी लिख दिया है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आसान है, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा अभी हम। हाँ जी बेटा, 56 और 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। 58 क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। 58 क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ है 1 बाय, अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, log बेस ए बी, log बेस ए और पावर ए बी, इधर log बेस बी एंड देन ए बी। इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है बेटा? log ए बी ऊपर, log ए नीचे। इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा? फार्मूला नंबर सेकंड, क्योंकि बेस में log है वो नीचे रहेगा और जो पावर में है वो पावर में रहेगा। इधर भी यही चीज लगेगी, log ए बी बाय log बी। नेक्स्ट वन, ऊपर चला जाएगा तो log a बाय log ए बी, ये ऊपर चला जाएगा तो log b बाय log ए बी। ओके, 1 बाय log ए बी कॉमन ले सकते हैं बेटा दोनों में, क्या बच जाएगा? log a प्लस log b। आई होप सो समझ आ रहा है। नीचे दोनों में log a b है, कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा log a प्लस log b। तो क्या चल रहा है? 1 बाय log a b और ये log m और ये n, log m प्लस log n। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा? फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो क्या हो जाएगा? log a इंटू बी। तो आप यहां से देख सकते हैं ये और ये चीज सेम है, कट जाएगी तो बचेगा क्या? 1 इंटू 1 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं साइड में हो जाता हूं, पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इफ 1 बाय log बेस ए पावर टी प्लस 1 बाय log बेस बी पावर टी प्लस 1 बाय log बेस सी पावर टी इक्वल 1 बाय log बेस पावर जेड और पावर टी, ये दे रखा है और हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। और जेड की वैल्यू किस शेप में दे रखी है? एबीसी शेप में दे रखी है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं दोबारा से, 1 बाय log बेस लिख देता हूं, तो यहां से देखिए इसको लिख क्या सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं log t बाय log a। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सभी के अंदर बता रहा हूं, log t बाय log c, log t बाय log z। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा बेटा? फॉर्मूला नंबर सेकंड। जो बेस के अंदर है वो बेस में रह जाएगा और जो पावर में है वो पावर में रह जाएगी। इसको पलट देंगे तो सब में log a ऊपर आ जाएगा, नीचे log t रह जाएगा। क्यों पलट जाएगी चीज? log b बाय log t, log c बाय log t, log z बाय log t। ओके, log t इधर इक्वल का साइन है, सॉरी, log t बोथ साइड कॉमन आ जाएगा। log t जब बोथ साइड कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? log a प्लस log b प्लस log c इक्वल log z। जब बोथ साइड log t नीचे सब में है कॉमन आ जाएगा। जब दोनों इक्वल साइड में कोई चीज कॉमन आती है तो वो चीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये तो लिखा ही नहीं जाएगा,
बच गया हमारे पास log a प्लस log c प्लस log b प्लस log c इज इक्वल log z। अब इसमें क्या होगा मेरा बेटा, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, फॉर्मूला नंबर थर्ड। जितने भी टर्म्स किस में होगी, प्लस में होंगी, वो सारी की सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो ये टर्म्स किस में आ जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। और ये इधर log z पढ़ा ही है, फॉर्मूला लग गया इनमें ये वाला। जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो तो वो किसमें लिखी जाएंगी, मल्टीप्लाई। log m प्लस log p, मतलब नाम दे दिया। इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है तो log हो जाएगा खत्म। किसकी वैल्यू आ गई मेरा बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, z की, यस ना। तो z की वैल्यू मेरे पास आ क्या गई बेटा, abc। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है ए। आई होप सो सबको समझ आ रहा है, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं, 59 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद हम 60th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, हम क्वेश्चंस कर चुके हैं 59 तक। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करने से पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, मैं स्क्रीन पे तो लिख ही दूंगा। एल की वैल्यू दे रखी है आपको 1 प्लस log बेस ए पावर bc। एम की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस log b ca। एन की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस log बेस c पावर ab। और हमें वैल्यूज पूछी किसकी गई है, 1 बाय l प्लस 1 बाय m प्लस 1 बाय n माइनस 1 इक्वल 0 ये दे रखी है इधर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, l, आप सबसे पहले l को क्या लिख सकते हैं, सॉर्ट आउट करिए। इसको क्या लिख सकते हैं, log bc बाय log a। यस, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, फॉर्मूला नंबर सेकंड। एलसीएम निकाल देंगे, log a, एलसीएम 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, log a प्लस log bc। l की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n। छोड़ दीजिए इसको, फर्स्ट इक्वेशन बना के। आई होप सो समझ आ गया होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें, इसको m ले लिया, इसको n ले लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला नंबर थर्ड। सेम एज इट इज, सिमिलरली इसको उठाते हैं, इसको 1 लिखा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, log ca बाय log b। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला ही सेकंड। एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम क्या आया, log b को 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, log ca। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log n प्लस log n है, फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय में log b। इसको इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, सेकंड। नेक्स्ट वन, ये उठा लेंगे, n इक्वल 1 प्लस log ab ऊपर log c नीचे। एलसीएम निकाला, log c आया, log c को 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, log c को log c से डिवाइड 1 की log ab से मल्टीप्लाई। तो log m प्लस log n cab बाय में log c। आपके पास यहां पर l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू आ चुकी है। बट हमें चाहिए क्या, 1 बाय l की, 1 बाय m, 1 बाय n माइनस 1। अगर यहां पर मैं पुट करने जा रहा हूं इस पूरे डाटाज में, अगर l ये है तो 1 बाय l क्या होगा, उल्टा, तो उल्टा लिख देता हूं, इसका उल्टा
log ABC। m की वैल्यू ये है तो 1 बाय m की वैल्यू क्या हो जाएगी, log B बाय log BCA। अगर n की वैल्यू ये है तो 1 बाय n की वैल्यू क्या होगी, log CAB बाय log C। और ये जो -1 पड़ा है ये पड़ा रहेगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा log उल्टा करना था, n की वैल्यूज ये है, 1 बाय n की वैल्यूज लिखनी है, log C बाय log CAB। इसमें से कॉमन, इतने में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन का ध्यान रखिए, कॉमन ले सकते हैं 1 बाय log ABC। क्या आ गया आपके पास, log A log B प्लस log C, और ये 1 जो पड़ा है ये पड़ा रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, MNP। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन मोड में क्या हो जाएगा, log ABC log m प्लस log n प्लस log b, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो आंसर क्या आ गया, समझ आ गया होगा, 0 आ गया। आप देख सकते हैं, आई होप सो सबको समझ आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आए या ना आए पर आप कभी चैलेंज कर सकते हो, नहीं आएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूं कि मैथ्स का जो पेपर बना देते हैं सीए फाउंडेशन का, कई बार ना क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े डाल देते हैं। तो वही बात होती है, वो होते तो आसान है, एडिशनल क्वेश्चन में से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बट वो क्यों नहीं हो पाते आपसे, उसका रीजन ये है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते नहीं है, प्रैक्टिस वाले, टाइम पूरा होता है। अब जो स्टूडेंट मान लो हमारा टारगेट तो जनवरी 2026 का है, कई स्टूडेंट्स अब प्लस 2 के पेपर देके सितंबर टाइम अटेम्प्ट देते हैं। असली तो सीए फाउंडेशन जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, 1% बच्चे 2% बच्चे करते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने सीए फाउंडेशन करना होता है वो +1 के अंदर ही सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ बहुत बढ़िया तरीके से करना शुरू कर देते हैं, बट वो बहुत रेयर है। जैसे बोलते हैं ना, चीता, बाघ, शेर, ये प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, यानी कि कहते हैं 900 या 1000 शेर या चीता या बाघ बचे हैं। उसी तरह ये प्रजातियां जो है ना ढंग से पढ़ने वाली, जिनको गाइडलाइन अच्छी होती है, जिनके पेरेंट्स भी मतलब क्या कहते हैं उसको, जागरूक होते हैं, तो बच्चे भी उसी इन्वायरमेंट के अंदर डले होते हैं, टीचर भी वहाँ उन शहरों के अंदर अच्छे होते हैं, स्कूल टीचर भी अच्छे होते हैं, अकेडमीज भी अच्छी होती हैं, उनको सही दिशा ही दिखाते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे +1 में स्टार्ट कर देते हैं, +1 के अंदर ही लॉ करना शुरू कर देते हैं बच्चे, +1 के अंदर ही सीए फाउंडेशन का टॉपिक करने लग जाते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दबा के करते हैं। तो टॉप भी क्या करते हैं, वही बच्चे करते हैं। आप कभी भी देख लेना, आपको अगर टॉपर नजर आएंगे बच्चे, तो आपको हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर बाकी जगह के बच्चे नजर आएंगे लगभग। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं मेरा हमारे बेटा 60। अब 61st क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम। हाँ जी बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देख सकते हैं आप, हमारे पास a = b² है, c³ है, d4 है, ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है log बेस a और ऊपर है ABCD। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है उसको मैं लिख रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, log ABCD बाय में log a। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 2। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d बाय log a। इसमें ऊपर कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला ऊपर लगाया फार्मूला नंबर 3। जो टर्म्स
क्या होगी, प्लस में होंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई की जो प्लस हो गई, ये लोग सबके डिवाइड में बेटा, तो सबके डिवाइड में रख लो इसको। सबके डिवाइड में रख लिया, ये हो गया कैंसल। अंडरस्टूड है, वन तो सभी में नजर आ रहा है, वन तो आएगा ही। अब यहां है मेन बात, तो आप या तो log C log B C D सबको log A बना लो, एक जैसा बना लो। तो यहां से B की वैल्यूज यहां बोथ साइड क्या कर लो, यहां बोथ साइड log कर लो जो गिवन है, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। बोथ साइड log ले लिया बेटा, ये वाला जो 2 है वो आगे आ जाएगा, ये वाला जो 3 है ये आगे आ जाएगा, ये वाला जो 4 है ये आगे आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सब में बेटा, सब में फॉर्मूला लगेगा हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, पावर आगे आ जाती है। अब यहां एक देखने वाली चीज है, log A की वैल्यू पुट कर दो, चलो log A की वैल्यू पुट कर दी, log A की वैल्यू क्योंकि log A सब में है, तो log B अपनी जगह पड़ा रहेगा। log A की वैल्यू क्या है, log A की वैल्यू 2 log B है, log A की वैल्यू ये है, log A की वैल्यू ये, तो सब में log A की वैल्यू लिख दो 2 log B, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा log C, तो log A की वैल्यू क्या लिख दोगे, log A की वैल्यू 3 log C, यहां पर C शेप में लिख दो। log D पड़ा रहेगा, तो log A की वैल्यू D शेप में कौन सी होगी, 4 log D, ताकि ये log B कट सके, log C कट सके, log D कट सके। तो यहाँ 1 पड़ा है, यहाँ पर क्या रह गया 1/2, यहाँ क्या आ गया 1/3, यहाँ क्या बच गया 1/4। अब ये क्वेश्चन देखने में ये भी टफ लग रहा था पर नहीं था, आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए जरा क्वेश्चन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहे हैं पर फॉर्मूले तो वही लग रहे हैं, उस फॉर्मूले से बाहर लग रहा है बेटा कुछ, आप खुद सोचिए जरा, टफ कुछ नहीं है। टफ है, टफ तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, जो मेहनत नहीं करता वो फल नहीं पाता। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, मैं बोलता भी होता हूँ, कई लेक्चर में बोला भी होगा, थोथा चढ़ा बाजे गणा, यानी कि करना तो कुछ भी नहीं और बातें बड़ी बड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार भी वहां होते हैं जहां जरूरत होती है। अब जिन पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा होता है वो इनकरेज नहीं करते बच्चों को, तो वो अपने बिजनेस में लग जाते हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, मैं तो गलत नहीं मानता हूँ पेरेंट्स को, ना ही मैं उन बच्चों को गलत मानता हूँ, वो तो एंजॉय करते हैं अपना, उनके पास बड़े बड़े आईफोन फोन होते हैं, फिर बच्चों के पास +1 +2 में नीचे 1.5-2 लाख की 1.5 लाख की स्कूटियां होती हैं, अच्छे उन्होंने ब्रेसलेट पहन रखे होते हैं, अच्छा वो मेकअप वुकअप करके रखा होता है बॉयज गर्ल ने, मतलब बेशुमार एंजॉय करते हैं। मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं कहता, 0.01% भी, पैसा है तो एंजॉय करना चाहिए। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जिनको जरूरत है ना, जिनके घर में एक वक्त का या 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता है, वो बच्चा भी उनको देख के बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी। आप खुद सोचिए जरा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको नजर आ रहा है पेरेंट्स की दुर्गति कैसी है, मतलब जो भी है, मतलब कैसे वो कमा रहे हैं, और फिर भी हम क्या करते हैं, मतलब पढ़ते नहीं या दूसरों को देख के हम बिगड़ रहे हैं, तो समझ लो फिर वो हमारा तो जो फ्यूचर है वो नहीं बन सकता, आगे बहुत ही तगड़ी समस्या आने वाली है। ऐसा तो करो ना कि आप कम से कम इतना तो कमा सको कि आपको ये कह सको कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद माई, मतलब विद माई सेल्फ। ओके, आगे चलते हैं। आई होप सो समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, समझ भी आ गया होगा सबको, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, log बेस a पावर b, log बेस a स्क्वायर b स्क्वायर, log बेस a क्यूब b क्यूब एंड सो ऑन, log बेस a n पावर b है। तो चलते हैं आगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इन सब में फॉर्मूला कौन सा लगना है वो लिख रहा हूं मैं। इन सब में फॉर्मूला लगना है ये वाला बेटा,
फॉर्मूला नंबर सेकंड, क्योंकि ये बेस के अंदर और ये पावर में है। इसमें भी कौन सा लगना है, बी स्क्वायर बाय log a स्क्वायर। इसमें भी कौन सा लगना है, बी क्यूब ए क्यूब एंड सो ऑन, बी की पावर n और a की पावर n। आई होप सो समझ आ रहा है, फॉर्मूला एक जैसे लगना है, ये वाला लगेगा सब में, नजर आ भी रहा है आपको। तो अगला स्टेप और टाइम मतलब पूरा अच्छे से होना चाहिए। ये वाला 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2 भी आगे आएगा, ये 3 आगे आएगा, इसका 3 भी आगे आएगा एंड सो ऑन। इसका n आगे आएगा, इसका n भी आगे आएगा। इसमें फॉर्मूला सब में कौन सा लगा बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 काट दो, 3 काट दो, n काट दो, इन सब में नीचे log a है, कॉमन ले लो, log a कॉमन ले लोगे नीचे, तो ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, log b, log b, log b, log b, कहां तक, n टर्म तक, log b प्लस log b प्लस log b प्लस log b। आपको मैं एक चीज बोलता हूं, मैं कहता हूं 1 को ऐड करते जाओ n टर्म्स तक, तो क्या आएगा, उसका जोड़ कितना आएगा, एक को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, एक को अगर 4 बार जोड़ोगे एक एक करके तो क्या आएगा 4। अगर एक अगर n टाइम तक जोड़ा जाएगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा, n log b। कितनी बार लिखा जाएगा, log b कितनी बार होगा, n बार होगा, क्योंकि log b log b log b n टर्म तक है। तो ये वाला n ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, b की पावर n। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा इसमें, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, n पावर में चला गया। तो आप देख सकते हैं दोनों में लोग है, तो दोनों में लोग हो तो जो नीचे है उसको बेस में लिखो और जो पावर में है एंगल उसको ऊपर लिखो। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर कहां नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। आई होप सो समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 62 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, हम यहां पर 62 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम 63rd क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं बेटा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आगे, समझने लायक, बढ़िया बढ़िया। जैसे कि आपको इसकी वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है, लिख देता हूं सही से ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, अब की बार मैंने फार्मूला उस साइड लिख दिए बेटा, ठीक है, नंबर वाइज, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोस्त क्या बोलते हैं, मेरे को ये बात आ गई याद है, कहते हैं मैं तो कह रहा हूं ना, मैं हूं ना, आप क्यों डर रहे हो, कहता है मैं हूं ना, तू डर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, ठीक है, वो वाली बात वो नहीं है, यहाँ मजाक नहीं है। मैं जब हूं आपको हर एक चीज करा रहा हूं, और आप देखिए जरा इन फार्मूला से हटके कोई चीज आ रही है तो बताओ, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मानता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करा रहा हूं, पर मुझे एक चीज का कोई स्टूडेंट या कोई टीचर चैलेंज कर दे कि अगर बुक के अंदर क्वेश्चन है तो एग्जाम में एग्जामिनर दे सकता है कि नहीं। अगर तो कहते नहीं देगा, चलो फिर मत करना भाई, ठीक है, फिर तो मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं ऐसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप सबका, सभी का ही। तो चलते हैं, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कोई नाम दे दो बेटा, कोई भी थीटा एक्स नाम दे दो, और इसका आप दोनों साइड ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। First we have
log a 1 by log ba इक्वल log x कर दिया। अब ये देखिए ये log m हो जाएगा और ये पावर n है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ये पावर है और ये ऐसे है, तो 1 by log बेस ba ऐसे आ जाएगा और log a यहां पर आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। आगे चलेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे? जो बेस में है वो नीचे रह जाएगा और जो पावर में है वो ऊपर चला जाएगा। ये डिवाइड में है, पलट जाएगी चीज, ये पलट जाएगा, तो यहां से क्या होगा? log a कट जाएगा। log b इज इक्वल क्या आ गया? log x आ गया, log कट जाएगा। आप अंदाजा लगाइए आपने x किसको लेट किया था? इसी को ना, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? इसी की निकालनी। सॉरी, a 1 by log बेस a, तो हमारा x की वैल्यूज क्या आ गई? x जिसको लेट किया था उसी की वैल्यूज आ गई, यानी कि क्या आई हमारे पास? b, यानी कि हमारा जो आंसर क्या आ गया? वो आ गया b। आई होप सो समझ आ गया होगा। फॉर्मूलाज फंडा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। x के इक्वल रखा, दोनों साइड log लिया, log m पावर ऑफ n फॉर्मूला लगा फर्स्ट, ये वाली चीज उठाकर आगे आ गई जैसे कि नजर आ रही है, log a पड़ा है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, जो log बेस में है उसको बेस में लिखेंगे और जो पावर में है उसको पावर में लिखेंगे। ये 1 के डिवाइड में पलट जाएगा, ये पढ़ेंगे चेंज नहीं किया, ये कट जाएगा, फिर रह गया log b और इधर रह गया log x। log काट देंगे तो b रह गया, यहाँ पर x की वैल्यूज कौन सी है? ये वाली, तो ये हमारा आंसर आ चुका। आई होप सो समझ आ गया। मतलब देखने में क्वेश्चन डरावना लग रहा है पर है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 64 पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख देता हूं पहले। a log टाइम वेस्ट करे बगैर log बेस a b, तो क्या लिखा जाएगा इसको? log b by log a। इसको क्या लिखेगा? log b बेस b पावर c, तो क्या लिखेंगे? log c by log b। इसको क्या लिखेंगे? log बेस c पावर d, क्या लिखा जाएगा? log d by log c। आगे इसको क्या लिखा जाएगा? log बेस पावर d बेस d पावर t, तो जो ऊपर है उसको ऊपर लिखा जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। फॉर्मूला कौन सा लगा सभी में? फॉर्मूला नंबर सेकंड। यहां से ये चीज काट दो, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या बेटा? बचा ऊपर हमारे पास log t, नीचे क्या बचा? log a। इसको आप इस क्वेश्चन की तरह कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे देंगे? कोई नाम दे दो। पहले इसको सॉर्ट आउट कर लिया हमने, सॉर्ट आउट में फॉर्मूला कौन सा लगाया? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। क्वेश्चन की शक्ल देख के चेक करो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। अब इसको अभी भी सॉल्व नहीं होगा तो इसको नाम क्या दे देंगे हम? x नाम दे दो, y नाम दे दो, z नाम दे दो। दोनों साइड ले लो बेटा log, दोनों साइड log ले लो बेटा। log t by log a इक्वल log x, ये log m की पावर n, log t क्या होगा? आगे आ जाएगा ये वाला, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के हिसाब से। और ये log अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, यानी कि पावर आगे आएगी, और इधर क्या पड़ा है? log x। ये कट गया बेटा, बच क्या गया? log t इक्वल log x। ठीक, ये log से log कट गया, t इज इक्वल क्या आ गया? x आ गया। x किसको लेट किया था? इसको, इसी की ही वैल्यू निकालनी थी हमने, तो क्या वैल्यूज आ गई? x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? t, क्योंकि x को ही हमें निकालना था, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया? t। आप खुद चेक करिए जरा कि ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था बेटा ये। आई होप सो सबको समझ आ रहा है।
आराम से करें, दोबारा रिपीट करें। मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा था, व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे है। आप सभी स्टूडेंट्स मुझे टाइम टू टाइम, मतलब टाइम क्या है, टाइम में आपको अवेलेबिलिटी बता दूंगा, अवेलेबल जिस टाइम में हूँ बता दूंगा। तो उस टाइम में, जिस टाइम में अवेलेबल रहता हूं मैं, उस टाइम में आप कॉल करके भी वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। दोबारा कमेंट्स में सेक्शन में भी ये प्रॉब्लम्स नहीं समझ आई है, दोबारा भी मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा भी करवा दूंगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ बेटा। आगे चलेंगे, कितने क्वेश्चन हो गए? 64। आगे हम 65 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, 64 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। देखिए, फॉर एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एक्स वाई जेड, क्वेश्चन को पढ़ने का कष्ट करें कि हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एक्स वाई जेड, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वैल्यूज है कोई एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 1 2 3 भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 2 3 4 भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 4 5 6 भी हो सकता है, 6 7 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सिक्यूटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये चीज 0 के इक्वल दी हुई है, तो बताओ कि क्या ये जो इक्वेशन सॉल्व करने पर जो आएगी वो इन्होंने बोला कि क्या किसी भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को लेने पे आएगी। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब बेसिक नॉलेज है तो टीचर के लिए तो सब कुछ आसान होता है, पर स्टूडेंट के लिए भी आसान होने लग जाए। मैं 24 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी अगर नॉलेज बढ़ी है ना, तो मुझे कई स्टूडेंट भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिखा के गए हैं कि यार इसकी नॉलेज तो मेरे से भी ज्यादा तगड़ी। तो मैंने कभी अपनी नॉलेज पे घमंड तो किया ही नहीं। अगर बाई चांस मैं इंप्रूव हुआ हूं ना, तो मैं स्टूडेंट से भी इंप्रूव हुआ, स्टूडेंट्स भी सिखा के गए। जरूरी होता है कि हमेशा टीचर ही सीखे, तो स्टूडेंट्स भी सिखाते हैं हमारे को। तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो मेरे पास log 1 प्लस एक्स जेड है और यहाँ पर 2 log y है, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है बेटा। ओके, तो इसको हम फॉलो करते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, n log m है तो ऊपर चला जाएगा। यहां 0 किसकी वैल्यू होती है, log के हिसाब से 1 लिख दो log, ये मतलब काम आएगा हमारे को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, इसको आप m मान लो और इसको क्या मान लो, n मान लो, log m माइनस log n। log m माइनस log n किसका फॉर्मूला होता है, log m बाय n का। तो ऐसा करके लिख दो। यस बेटा, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, बोथ साइड log है, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला y स्क्वायर क्या होगा, ये डिवाइड में उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास एक कंडीशन आ गई, अब कंडीशंस को ट्रू फॉल्स चेक करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 2-4 एग्जांपल ले लो। आप x y z कॉन्सिक्यूटिव ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव लगातार होने चाहिए। और क्या बोला इन्होंने, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट लगातार वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 या 101 101 102 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर, आप मैं इंडियन ट्रायल मेथड लगाता हूँ, यहाँ पर x की जगह 1 लिख देता हूँ, z की जगह 3 और y की जगह 2। तो इसकी कैलकुलेशन 4 आती है, 3 + 1 और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 3 4 5, तो मैं x की जगह पर 3 लेता हूँ और z की जगह पर 5, जैसा कि मैंने लेट किया। और यहाँ पर y की जगह क्या लिख दूंगा, 4, तो 15 + 1 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। आप 4-5 एग्जांपल उठा के कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैंने लिख लिया 10 11 12, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 11, z की वैल्यू 12।
तो यहाँ मैं x की जगह 10 लिख देता हूँ, z की जगह 12 लिख देता हूँ, और यहाँ y की जगह 11 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया 120 प्लस 1 121, ये 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। मैंने और भी अचानक और भी ले लिया तो भी क्या हुआ, कहीं और से उठा के ले लिया, लगातार टर्म ली और पुट कर दी इस कंडीशन में। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशंस हर एक XYZ कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए लगातार कोई भी 3 नंबर आएंगे XYZ इसके अंदर पुट करने पर सेटिस्फाइड करता है। तो ये हर एक वैल्यूज के लिए क्या है, सबके लिए क्या है, ये हमारा ट्रू नजर आ रहा है, बराबर आ रही है चीजें। इसका मतलब इसका ऑप्शन देखो। क्वेश्चन कैसा था, मतलब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बट मैं बस मुझे कोई विश्वास दिला दे कि बुक के अंदर क्वेश्चन एडिशनल वो आ नहीं सकते, कोई ये बोल दे आ ही नहीं सकते, चलो तो मैं हार मान लूंगा, कोई बात नहीं। बट मुझे विश्वास भी दिला देना कि जिस दिन मान लो एडिशनल क्वेश्चन कोई दे दे, एडिशनल क्वेश्चन का सिर्फ मकसद ये है आए या ना आए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपके दिमाग में जो जंग लगा हुआ है ना वो क्या हो, जंग उतर जाए। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब बुक के अंदर क्वेश्चन है तो हम क्यों ना करें बेटा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कोशिश करिए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में ये दे रखा है और आपको a by b plus b by a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 की जगह पे log a plus b by 3 इक्वल 1 by 2 log a plus log b। यस, ये कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशन बेटा गिवन है और हमें ये वैल्यूज निकालनी है a by b plus b by a। तो बढ़ेंगे आगे हम, तो करते हैं log a plus b by 3। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं बेटा, m और n, log m plus log n, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे उल्टा, क्या हो जाएगा log a b, log m plus log n log a b। यस बेटा, ये वाला 1 by 2 ऊपर चला जाएगा, किस फॉर्मूले से चला जाएगा, इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। क्यों किया मैंने ऐसा बताता हूं अभी, बिकॉज इधर log है तो ये 1 by 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये log भी रह जाएगा, तो log से log हम काट सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं, a plus b by 3। इस 1 by 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 by 2 का मीनिंग क्या होता है, रूट। यस, ओके, डन। अब क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस 3 को भी उठाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। ये इक्वेशन बन गई और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर लो एक बार के लिए। स्क्वायर क्यों करना है पता लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो किस शेप में है, न्यूमेरिकल में है। तो इसका मतलब रूट के अंदर तो हमारे को कोई चीज चाहिए भी नहीं, रूट के अंदर नहीं है ना, तो इसका बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर दो बेटा। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसमें a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट ab का भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ab। तो क्या करो, ये 2ab उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो गया 9ab minus 2ab 7ab। तो आप क्या करो, इस AB को उठाकर नीचे ले जाओ, ओके। अब ये AB जो है वो दोनों के डिवाइड में है, अलग अलग कर दो, ओके। ये A से A कट जाएगा, A by B आ जाएगा, ये B से B कट जाएगा, B by A आ जाएगा। तो वैल्यूज किसकी आ गई, देखना जरा, ये क्या नजर आ रहा है आपको, इसी की वैल्यूज चाहिए थी, आ चुकी है क्या नहीं, क्या आई 7। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या मकसद है मेरा आपको बताने का, आपको एक फॉर्मूले रटे हुए हैं, आप क्या कहते हैं, बच्चा जन्म लेता है, वही संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर हम आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो बच्चा जन्म लेता है, तो कुछ बच्चे IAS ऑफिसर बनते हैं, कुछ बैंक ऑफिसर बनते हैं, कुछ बैंक मैनेजर बनते हैं, MBA करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, कोई
एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो एजुकेशन की बात करें, एजुकेटेड के अकॉर्डिंगली, हम राजनीति की बात ना करते हुए, तो वो बच्चे जन्म से तो ऐसे नहीं होते ना, जैसे जैसे वो उस एनवायरनमेंट में ढलते हैं तो बनते जाते हैं ना वो। मेरी मैथ की ऐसी चीज है, आप रास्ता खोजते जाओगे, फॉर्मूला सही लगाते जाओगे, क्वेश्चन अपने आप ही ऐसे होता जाएगा कि जैसे आपने गरम तवे पे घी रख दिया, कौन सा जमा हुआ, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा मलाई की तरह, मतलब बिल्कुल जैसे समंदर के अंदर लहरें तैरती हैं। तो रास्ता खोलना है, रास्ता कैसे खुला, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लग सकता है, लगा दिया, फिर पता है 1/2 आ गया तो आगे चला गया, फिर log से log काट दिया, फिर ये पता है कि ये इसका मतलब रूट होता है, फिर ये पता लगा कि ये 3 इधर डिवाइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, फिर क्या किया, स्क्वायर किया। क्यों किया, क्योंकि जो हमारे को चाहिए वो a/b रूट में तो है ही नहीं, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया, दोनों का स्क्वायर था, ये 2ab उठाकर उधर ले गए तो माइनस हो गया, सेम थे। अभी इस ab को मैं नीचे ले आया, क्यों किया, आपने ध्यान से देखना है कि अगर आप बाई चांस एलसीएम भी निकाल देते हो इसका, तो b खत्म हो जाएगा, a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a खत्म हो जाएगा, b की b से मल्टीप्लाई, तो आपके सामने आ भी क्या है, ये तो आ रहा है। मीनिंग अगर आप इसको अलग अलग ना भी करते, से b को उठा के इधर लेके भी गए हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप से समझ आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़े कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि जैसे मैं टीचर लेवल के एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूँ बच्चों को, तो उसमें HTET, CTET, PTET, RTET और लेक्चरर लेवल का टेस्ट या नेट लेवल का एग्जाम होता है जो कॉलेज कैटर के लिए दिया जाता है, उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, NVS, KVS। मतलब जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन में किसी और तरह की चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन के हैं, बट क्या है कि ये टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक है सीए फाउंडेशन के, वो लगभग और किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिल सकती है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 66। अब इसके बाद हम 67 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, 66 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो जैसे कि पड़ाव आगे बढ़ रहा है, तो लेक्चर के बीच में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको, जैसे कि पार्ट नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 में मैंने 56 क्वेश्चंस किसके किए, इंडाइसिस और कुछ क्वेश्चंस लोग के थे। ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन डाले हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो बुक आती है, ठीक है, सीए फाउंडेशन वाली। तो 56 क्वेश्चन से लेके मैक्सिमम क्वेश्चन लोग के आज मैं करवा दूंगा। पार्ट नंबर जो 3rd होगा वो लास्ट लेक्चर होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडाइसिस ऑफ लोग का, ठीक। अब इंपॉर्टेंट न्यूज सुनिए, इक्वेशन का एक लेक्चर और डालूंगा मैं कल, यानी कि सॉरी कि परसों, इक्वेशन का, क्योंकि थोड़ा बहुत कमी है। एक संडे या मंडे को एक लेक्चर डालूंगा इक्वेशन के एडिशनल क्वेश्चन का, 3 से 4 घंटे के लेक्चर का। और 1 बाय 1 में यूनिट नंबर 1 आपका लगभग पूरा होने वाला है, यूनिट नंबर 2 भी लगभग आपका पूरा होने वाला है, 2 यूनिट्स पूरे हो चुके हैं, 9 या 10 यूनिट है आपके। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया इन्होंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल 7ab। ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है log a प्लस b बाय 3 माइनस log a बाय 2 माइनस log b बाय 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसी टाइप की चीज आगे भी नजर आ रही है, देखिए जरा, काफी हद तक। तो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन एक जैसे ही है, बहुत अच्छी चीज है। तो जो चीज गिवन है उसको फॉलो करते हैं।
इक्वल 7ab है। अब एक अंडरस्टैंडिंग सी बात है ना बेटा, मतलब ये गिवन है, ये फाइंड करना है। अब उसको थोड़ा सा कॉम्बिनेट करो कि यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऐसी कौन सा काम करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिलेशन चेक करो। बात को समझना जरा। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, मीनिंग अगर यहाँ पर मेरे पास 2ab और हो तो बात बन जाएगी ना। इसका मतलब मैंने यहाँ 2ab लिखा इस साइड में, इसका मैंने 2ab ऐड किया, तो 2ab जब मैं ऐड करूंगा तो एक साइड नहीं करूंगा ना बेटा, दोनों साइड हो जाएगा। अब ऐसा मैंने किया क्यों, ये रीजन बताऊंगा। मतलब इसमें मैंने 2ab ऐड किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर क्या हो गया 9ab। अब आप बात तो समझे जरा, मेरे पास यहाँ स्क्वायर से कोई चीज a प्लस में बढ़ेगी तो a प्लस में कैसे पहुंचेंगे। स्क्वायर का और बिना स्क्वायर का रिलेशन क्या है आपको देखे जरा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि किसी चीज को स्क्वायर और इनका कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए जरा आगे क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान से देखिए। अब ये स्क्वायर आ गया हमारे पास, अब आगे क्या करेंगे, ये चीज पहुंच चुके हैं हम। अब इसको क्या कर लेंगे आप, या तो इस 9 को इधर ले आओ या फिर इसका बोथ साइड क्या कर लो, लॉग ले लो। बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखना जरूरी है। मतलब 7ab और 2ab, या तो आप ab नीचे ले आओ या फिर ना लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बोथ साइड लॉग ले लो। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 9ab। तो ये वाला 2 आगे आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से आगे आ जाएगा बेटा, कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो क्या कर सकते हैं, log 9 log a log b। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा जब तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो फॉर्मूला नंबर 3। तीन चीजें हैं तो तीनों प्लस में हो जाएंगी। क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट यहाँ 3 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को उठाकर सबके डिवाइड में ले जाऊंगा। तो जब सबके डिवाइड में ले गया तो मेरे पास यहाँ log 9 है, log a है, log b है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, log a प्लस b बाय 3 चाहिए। 1 बाय 1 सब कुछ मिल जाएगा हमारे को। ये जो 1 बाय 2 है log 9 के साथ तो है ही, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये 1 बाय 2 log a प्लस log b के साथ भी है, देखिए जरा है तो इकट्ठा करके लिख दो इसको। 1 बाय 2 log a प्लस log b, दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना करने की बजाय क्योंकि दोनों के साथ चाहिए कर दो, कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के साथ क्या कर दिया, दोनों के साथ आ जाएगा। यस, अब ये 1 बाय 2 log a, ये 1 बाय 2 ऊपर चला जाएगा। रीजन बताऊंगा। ये 1 बाय 2 log a, ये 1 बाय 2 log b। इसको क्यों नहीं किया ऊपर मैंने, क्योंकि ये तो हमारे को ऐसे कैसे चाहिए। ये 9 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, 9 की पावर 1 बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 9 का रूट। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, टफ नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 9 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और ये 1 बाय 2 log a, 1 बाय 2 log b। अब ये log 3 क्या होगा, log 3 क्या होगा, उठाकर इस साइड ले जाओ, log a प्लस b वाली साइड। ये वाला log 3 उठाकर इधर ले आओ क्योंकि इसके साथ ही जुड़ता है अपने, और ये वाली चीज भी उठाकर इधर ले आओ, -1 बाय 2 log a, -1 बाय 2 log b। तो उस साइड में क्या बच जाएगा, अब सारा कुछ उठाकर इस साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, 0। इसमें क्या होगा, ये m और ये n, log m माइनस log n वाला फार्मूला कौन सा लगा दोगे, फार्मूला नंबर 4। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, a प्लस b ऊपर 3 नीचे,
और आगे क्या पड़ा है 1/2 log a 1/2 log b और इक्वल में क्या पड़ा है 0। आपको देखिए जरा कि आपके पास आपको चाहिए क्या था, आपको ये चीज चाहिए थी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से चलते हुए आप इस पे पहुंचे हैं, तो यही चीजें सेम टू सेम चेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि हमें कहां नजर आ रही है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 67। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टफ तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे को तो टफ बोलना ही नहीं भाई। मेरी लाइफ में तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, मैथ्स की, मतलब जिसका मेरे दिमाग में कीड़ा है, ठीक है, मतलब जैसा मर्जी लगा लें आप। अपनी एक लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट्स बोलते हैं आज की युवा पीढ़ी प्लास्टिक वाला कीड़ा, मतलब जो भी है जो पिघलता नहीं है, वो बड़ा कीड़ा है मेरे अंदर। कि मतलब मैं तो टफ वर्ड, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल वर्ड यूज ही नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है। तो आ चुका है आंसर। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में भी लिखूंगा। a क्यूब प्लस b क्यूब 0 दे रखा और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी को फॉलो करता हूं। -1/2 ये सारी टर्म्स किसमें है, प्लस में है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसके अंदर, log ab 3 यानी कि 3ab। कौन सा फॉर्मूला, log m into n, log m प्लस log n। यहाँ 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स किसमें आ जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी। आई होप सो समझ आ गया। आगे चलते हैं, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, log a प्लस b log 3ab होल पावर 1/2। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। इस चीज का मतलब क्या होता है सही मायनों में, इसकी वैल्यू से निकालनी है। सही मायनों में इसका मतलब क्या हुआ 1/2, मतलब 3 का भी रूट, a का भी रूट और b का भी रूट। अब उसमें हमारे पास वहां फॉर्मूला होता है बेटा, एक ध्यान से देखते हैं, उसी को ही फॉलो करके चलते हैं। ये चीज तो चलो जितनी आ रही थी आ गई हमारे पास। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab, ये होता है फॉर्मूला से, ठीक है बेटा। अब यहां मेन हमारा मकसद क्या है कि अगर बाय चांस मैं इसका एलसीएम भी निकाल लूं, चलो एक बार के लिए मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, थोड़ा यहां से मैं रब कर देता हूं ताकि क्वेश्चंस किया जा सके सही से। क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं, दोबारा से चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से अजीब टाइप का हो गया, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लो पहले। वैसे जो चीज गिवन है वो क्या है, वो चीज है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल 0 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो log a प्लस b माइनस 1/2 log a प्लस log b प्लस log 3, इसकी वैल्यू से निकालनी है। तो आप क्या काम करेंगे, बाय में 1 लगा के एलसीएम निकाल दीजिए। 2 निकाल दिया, ये हो गया 2 log a प्लस b। यहां पर log a प्लस log b प्लस log 3 बेटर रहेगा। एलसीएम निकाल के करेंगे, ये वाला 2 कहां होगा, ऊपर चला जाएगा, दी बेस्ट मेथड। और इसमें सब में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगी, किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, बस पावर आगे आ जाएगी। बाय में 2 पड़ा है, पड़ा रहेगा। अब ये log m मान लो और ये log n मान लो, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m
बाय n, और ये 1/2 पड़ा है, छेड़ा नहीं गया। 1/2 log, इसमें फॉर्मूला लगा लो, a² + b² + 2ab, और ये क्या हो जाएगा, नीचे 3ab है। इसको यहां फॉलो करते हैं, इसको मैं a + b², यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, बनाता हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। a² + b² + 2ab, मैं यहां फॉर्मूला बना लेता हूं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। तो यहां मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से -ab कर देता हूं और यहां पर 3ab कर देता हूं। कर सकता हूं ऐसा मैं? क्यों किया मैंने ऐसा? आपके सामने एक चीज आएगी बहुत अच्छी सी, मतलब अलग तरीका भी इसका हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों किया मैंने ऐसा? a³ + b³ का फॉर्मूला आता है a + b a² + b² - ab = 0। या तो a + b 0 के इक्वल होगा या फिर ये चीज भी 0 के इक्वल हो सकती है। मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि a + b = 0 लेता हूँ या a² + b² - ab, इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 लेके चलता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या आती है, -b, या b की वैल्यू क्या आती है, -a। या तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पुट कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज क्या आएगी चेक करो जरा, 0। तो अगर मैंने इस पे 0 लिखा तो यहाँ पर आगे क्या है मेरे पास, 3ab। अच्छा, 3ab के बारे में बताना चाहूंगा, 2ab था ना, तो मैंने -ab और +3ab लिख लिया तोड़ के इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट थी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, तो ये वैल्यूज भी किसके इक्वल हो गई, 0 के। तो यहाँ पर 3ab से 3ab भी कट जाएगा। जब ये कटा तो क्या बच गया अंदर, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचेगा, log 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। 0 क्यों होती है, नहीं होती log 1 की वैल्यू? 0 × 1/2 कितना होगा, 0। यहां से हमारा आंसर आ चुका है। इसका कोई और तरीका भी बन सकता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखते हैं जगह तो नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं, टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू दे रखी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जहां जिसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x y z की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर x y z -x -y -z। x की वैल्यूज लिख देता हूं log a से bc, y की वैल्यू log b ca, z की वैल्यू log c ab, यहाँ पर x की वैल्यू log abc, log bca, log cab। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ बेटा, इसमें मैं फॉलो करूंगा ये वाला फॉर्मूला नंबर 2 नजर भी आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट सा। log bc by log a, log ca by log b, log ab, log c, log bc। अब इनमें मैं क्या कर सकता हूं, इनमें मैं माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं बाई चांस इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, log bc by log a, log ca by log b, log ab by log c। आई थिंक सो समझ आ गया। इधर कुछ कैंसिल होता नहीं। अब इधर एक चीज देख सकते हैं आप ध्यान से, तो ये तो पढ़ा है, इसको छेड़ेंगे नहीं। मैं थोड़ा यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो देखते हैं, ये लोग
BC बाय log A log CA बाय log B log AB बाय log C, ये पढ़ा रहेगा। इसका एलसीएम निकाल देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, या कुछ और कर सकते हैं तो और देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से कुछ किया जा सकता है तो कुछ और फंडा लगा सकते हैं, log ABC। चलो एलसीएम निकालेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, कुछ और शॉर्टकट्स चल सकते थे, शॉर्टकट्स में कुछ और कुछ भी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ला 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 ला, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, 2-4 दिन में लगता है ऐसे, ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, नो प्रॉब्लम। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, कुछ निकल जाता है दिमाग से, कुछ निकल जाता है दिमाग से, आप कुछ और मत सोचे, कुछ निकल जाता है, मैं दिमाग में थोड़ा सा दूर लेके जाके बोल रहा हूं, ठीक है। दिमाग में वल्गर बातें मत लेके आओ, हर एक टाइम वही दिमाग में गंदी बातें, ठीक है। log t plus log t minus 3 equal 1, we get the values of t। तो क्वेश्चन सामने आपके, क्या करेंगे, log m plus log n, log m into n। तो ये 1 किसकी वैल्यू हो सकती है बेटा, log 10 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हम सबको log शेप में लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ना। इसमें फार्मूला लगाया log m plus log n में मैंने log m into n, और उधर 1 को लिख दिया log 10, तो log कटेगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, t की t से मल्टीप्लाई, 3 की -3 से मल्टीप्लाई इक्वल 10। वैल्यूज किसकी निकालनी थी, t की, तो यहाँ हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो मैं वैसे तो इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, फैक्टर मेथड से करो, मुझे कोई किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इधर गया, अब इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -10, एडिंग करने पर -3, -5t + 2t, अगर याद हो आपको तो फैक्टर। अगर जिस स्टूडेंट्स को फैक्टर याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, t की फर्स्ट वैल्यू 5 फुट की, यहाँ 5 फुट की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनाया, नहीं आया तो t की वैल्यू बी ऑप्शन 2 पुट किया, यहाँ पर 10 के इक्वल आगे कैलकुलेशन करने में तो ठीक है, तो सी ऑप्शन थी, डी ऑप्शन इसमें चले जाओ। इसमें से कॉमन t आ जाएगा, बच क्या गया t - 5, 2 कॉमन लेंगे तो t - 5, इसमें से t - 5 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, इधर क्या आएगा t + 2 = 0, तो ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, t की वैल्यू क्या आ गई 5, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये वाली, तो +2 इधर जाके क्या हो गया -2, t की वैल्यू -2 तो नजर आ नहीं रही, 5 आ जाएगा। अगर फैक्टराइजेशन से करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, t की वैल्यू पूछी है तो फर्स्ट ऑप्शन 5 है। अगर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी t की जगह 5 लिख देता हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 - 5 15, तो 10 = 10 आ रहा है ना बेटा, इसको मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी आपके सामने गलती देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, फिर हम उसके बाद 70th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और फिर देखते हैं आगे भी 3-4 क्वेश्चन और बच गए, उसकी तरफ ध्यान देंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 हमने एक बार अभी पेंडिंग छोड़ा है, इसमें कुछ गलती लग रही है, हो सकता है मेरे माइंड के अंदर ना हो, तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ये भी लॉजिक से ही चलना है। log 2 log 3 base t इक्वल 1। तो यहां पर वैल्यूज किसकी निकालनी है, अपने को t की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा, मीनिंग यहां आपको पता है कि यहां पर 3 है बेस में, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो अगर ये चीज लोग नीचे लिख दी जाएगी तो यहां पर भी कोई ना कोई किसी चीज का क्यूब के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, यानी कि 3 की पावर ही कुछ होनी चाहिए। तो 3 की पावर कुछ बनती है कोई, ये 3 की पावर नहीं है, ये 3 की पावर नहीं है, 3 की पावर 4 है। यानी कि ऑप्शन जो हो सकता है या तो हो सकता है सी या हो सकता है डी। तो मैं पहले सी ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं। ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है। सबसे पहले मैंने टी को क्या लिख लिया, 81 लिख लिया फॉर एग्जांपल, इसी को ले रहा हूं, इतने से को 81 लिख दिया। अब ये जो 81 है इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया ये वाला, इस 81 को लिख दिया मैंने 3 की पावर 4। इस 4 को मैं आगे लिख देता हूं और ये मैंने काट दिया। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, इधर t की वैल्यू पुट करने पर आई। अब मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूं, log base 2, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, 4 आ गई, जैसे कि आपके सामने। इसको मैं क्या लिखूं, log 4 by log 2। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला। अब इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, log 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को मैं आगे लेके आऊंगा, कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से। ये कट गया। ये वैल्यूज मेरे पास कौन सी है, ये वाली थी। इसका मतलब ये बेस बाहर log 3 पड़ा है, वो तो पड़ा ही है। इसकी वैल्यूज क्या आई मेरे पास, 2। तो जब मैं इसको ऐसा करके लिखूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, सेकंड वाले के हिसाब से, तो क्या ये कटकर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, 2। तो कटकर क्या लाना चाहिए था, 1, क्योंकि 1 मुझे बनाना है। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पर t को 81 सी ऑप्शन के हिसाब से लिया, तो क्या ये इसने इसको 1 बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। इसका मतलब मैं डी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका टाइम कीमती बहुत है, यहाँ मैं 6561 लिखता हूँ। कैच करना बात को, जो कि 3 की पावर 8 होती है, कैच करना। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 की पावर 8। चलो मैं लिख ही देता हूँ। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, log base 3t। तो यहां मैं लिखता हूं 6561। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं, ये वाला फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो 6561 को क्या लिखता हूं, 3 की पावर 8। फिर 8 आगे ले जाता हूं, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला। ये आ गया। ये किसकी वैल्यूज आई, 8, इसकी वैल्यूज आ गई। अब मैं पूरे को ले लेता हूं, log base 2, इसको क्या लिख लेता हूं, 8। इसमें फिर फार्मूला कौन सा लगा देता हूं, ये वाला, log 8 by log 2। इस 8 को क्या लिख देता हूं, log 2 का क्यूब by log 2। 3 आगे ले आता हूं, log 2। कौन सा फॉर्मूला लग गया इस पे, ये वाला। ये क्या आ गया, 3। ये किसकी वैल्यूज आई, इस पूरे की। अब मैं इसको ले लेता हूं, log 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा लगा देता हूं, ये वाला। मीनिंग सारा खेल फॉर्मूलों का ही है, log 3 by log 3। क्या आ गया, 1, जो कि हमारा 1 के इक्वल आना भी चाहिए। यानी कि आपने t की वैल्यू पुट करनी है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर जब याद आएगा इसको इसके साथ सॉल्व करना है, जब याद आएगा तो उसको इसके साथ सॉल्व करना है, और टोटल मिलाकर आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका और भी कोई तरीका हो सकता है, बट मेरे दिमाग में सिर्फ यही मेथड है। आगे अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का ही है, बट इसमें ना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी t की, तो इसीलिए हमने
ऑप्शन लेके किया, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको हम बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ रहे हैं। 72 log 1/2 log t log base 4 32 इक्वल टू t की वैल्यूज फाइंड करनी है, निकाल देंगे बहुत आसानी से हम। तो सबसे पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। log base 4 32, तो इसको क्या लिखेंगे log 32 by log 4। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये 32 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 5, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये 5 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। आई होप सो समझ आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। log 1/2 log t 5/2 इक्वल टू, ओके। 1 by 1 आगे की तरफ बढ़ते हुए ध्यान से, तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो 1/2 है ये बेस में है, ये यहां पर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे ये चीज, और ये वाली चीज नीचे लिख देंगे। किस हिसाब से, इसको हम n मान लेंगे और इसको हम m मान लेंगे, फॉर्मूला ये रख देंगे। तो ये वाला 1/2 उधर ले जाएंगे, ये वाला इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे, log 5/2 by log t। ये 2 उठाकर ऊपर ले जाएंगे, यस। अब इसमें क्या हो जाएगा, log 5/2 log t, ये क्या हो जाएगा log 1/4, यस। आगे चलेंगे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 4 हो जाएगा, log n by n। log n by n क्या होगा, log n by n, log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ये 0 हो जाएगी। log 5/2 log t माइनस log 4। आगे चलेंगे, आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, ध्यान से, ये कैप्शन में था, यस यस। इक्वल क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा था, तो वो तो चल ही रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, log 5/2 log t, तो ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 log 2। तो यहां आपने वैल्यूज पुट करके देखनी है कि कौन सी वैल्यूज सेटिस्फेक्शन मोड के अंदर लेके आती है। कि अगर बाय चांस आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो, क्या चीज होगी, मतलब आपने t की वैल्यूज लिखनी है 5/2 और 25/2 और 6/25/2, ताकि हमारे पास यहाँ पर माइनस log 4 बन जाए। तो यहाँ पर t की वैल्यूज पुट कर करके देखनी पड़ेगी आपको। पहला ऑप्शन, t की वैल्यू 5/2 तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 5/2 लिखोगे काटोगे तो log 4 तो बनता नहीं, 1 बनता है वो। तो उसके बाद बी ऑप्शन लेके चलोगे तो 25
ये भी नहीं बनेगा। तो 25/4 लिखोगे तो उसको लिखोगे 5/2 का स्क्वायर। यस, 5/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मतलब यहां से आप वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे, चलते जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब ये वाला 2 आगे आएगा तो कटेगा, तो वैल्यू 1/2 आती है जो मैटर नहीं करती। अगर आप मान लो 625 कर देते हैं बी ऑप्शन, यहां पर डी की जगह 625/16 कर दो, तो 625/16 किसका स्क्वायर है, ये है 5/2 का। तो ये वाला 4 आगे आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, देख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये भी कट जाएगा, फिर भी 1/4 ही आता है। आ तो -log4 फिर भी नहीं रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या कहलाएगा, डी ऑप्शन कहलाएगा। आई होप समझ आ रहा है, ना समझ आया दोबारा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मतलब पुट कर करके देखना, चीज वही है। अगर कोई जब बाई चांस डाउट में रह गया तो जरूर बताना, अच्छे से आराम से और क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। हाँ जी बेटा, हमारे यहां से 73, 74, 75 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन और 69 क्वेश्चन बीच में रह गया था। तो पहले मैं 73 से लेके 76 तक सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, फिर हम 69 क्वेश्चन में देखेंगे क्या गलती है। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 73 बहुत अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4.8 पावर ऑफ x, 0.48 पावर ऑफ y इक्वल 10,000, ये गिवन है और आपको वैल्यूज निकालनी है 1/x माइनस 1/y। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज और रख रहा हूं, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 73 है उस जैसा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 76 भी है। देखिए जरा, मतलब 4.8 की पावर x 0.48, 5.678 की पावर x 0.567, यानी कि यहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, एक जैसे दे रखी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन नजर आ रहा है ना आपको एक जैसा। तो मैं दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगा, पहले 73 कराऊंगा, फिर 76 कराऊंगा, ताकि एक जैसा क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस पैदा करे आप में। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, 4.8 है, उसकी पावर x है, एक हमें दे रखा है 0.48। ध्यान से देखेंगे, इस चीज को पहले आप इसके बराबर रख लीजिए। यस बेटा, इसको इसके बराबर रख लो। और भी मेथड हो सकता है इसका, मैं नहीं कह रहा कि यही है। तो क्या होगा कि ये इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 10 का क्यूब। यस यस बेटा, तो ये 10 अपनी पावर को बदलेगा तो कहां चला जाएगा, सॉरी ये x है, 10 नहीं है, गलती से लिखा मैंने। ये अपनी पावर को बदलेगा तो कहां लिखा जाएगा बेटा, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये x जो होगा वो बाय में चला जाएगा, उधर पावर जो होगी फ्रैक्शन के अंदर चली जाएगी। इसको एक बार के लिए ऐसे कैसे छोड़ दो, अब इन दोनों को ले लो। जब आप इन दोनों को लोगे तो इसको, इसकी वैल्यू है 0.48, ये 1000 क्या है 10 की पावर 3। ये अपनी y जगह बदलेगा तो कहां चला जाएगा, 3/y हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 4.8 की वैल्यू है, यहाँ 0.48 की वैल्यू है। तो यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा आता हूं कि अगर मुझे 4.8 को क्या बनाना है, 0.48 बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। यस, ये अगर मुझे इस पॉइंट को खिसकाकर यहां लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 एक मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट को और आगे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं इधर भी 10 से डिवाइड करूंगा। यस बेटा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.48 और ये 10 की पावर 1 बेस इक्वल है
ऊपर नीचे तो पावर क्या होगी, ये प्लस का 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। बेस इक्वल है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। ये इक्वेशन थर्ड है। अब आप इक्वेशन सेकंड में देखो, किसकी वैल्यू नजर आ रही है आपको 0.48 की, और इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो 0.48 की वैल्यू आ रही है। जिसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बेटा इक्वल होगी। इनकी राइट हैंड साइड को क्या कर दो इक्वल रख दो, रख दिया। मतलब इसको खतरनाक क्वेश्चन बोलते हैं है ना, बट खतरनाक बनाया नहीं मैंने। देखो अगर ढंग से समझ आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएगी। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, x वाली टर्म से एक्सटेंड कर लो। अब मैं क्या करता हूं, ये 3/x उठाकर इधर ले आता हूं, यहां से 3 कॉमन लेता हूं, ये 3 उठाकर दूसरी साइड ले जाता हूं। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए 1/x माइनस 1/y की। वैल्यू आई किसकी 1/y माइनस 1/x की। इसका मतलब माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो माइनस कॉमन लूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी आ गई बेटा 1/x माइनस 1/y की आ गई। क्या आई 1/x माइनस 1/y की वैल्यू 1/2। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन इस पे आऊंगा इसके बाद। यस देखते हैं। सबसे पहला काम, मेरे पास ये दो चीज थी, इस चीज को पहले इसके इक्वल रखता हूं, रख दिया। ये 1010 का क्यूब हुआ, कर दिया। ये पावर अपनी स्थान जगह को बदलेगी तो क्या हो जाएगा 3 के डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि बहुत बार किया हमने। ये मैंने एक बार ऐसा कैसा छोड़ दिया, अब की बार मैं इसको इसके बराबर रखता हूं। तो ये 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है, तो ये वाली पावर इधर जाके क्या हो जाएगी 3/y में चला जाएगा। इधर मेरे पास 0.48 पड़ा है, इधर मेरे पास 4.8 पड़ा है। तो दोबारा से मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन दोनों को बैलेंस करना है। तो 4.8 को 0.48 करने के लिए मैं क्या करूंगा 10 से डिवाइड, ताकि ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट खिसकाना है तो 10 से भाग, 2 पॉइंट खिसकाने हैं तो 100 से भाग। तो जब मैं 10 से भाग करूंगा डिवाइड करूंगा तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। इस साइड करा है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4.8 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.48। इसका बेस इक्वल है तो क्या होगी पावर जो है ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब 0.48 की वैल्यू यहां पर भी है, 0.48 की वैल्यू सेकंड में भी है। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दो इक्वेशन की दो साइड इक्वल है, तो अनदर साइड भी क्या होगी राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी, लिख दिया। जब बेस इक्वल है और इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी। इस 3/x को उठाकर इधर ले आऊंगा, इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा, ये 3 डिवाइड में ले जाऊंगा। वैल्यू मेरे पास आई 1/y माइनस 1/x की, और वैल्यू मुझे चाहिए किसकी 1/x माइनस 1/y की। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस उधर जाके माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू किसकी आ जाएगी 1/x माइनस 1/y की। क्या आई 1/3। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 76 पहले कर रहा हूँ, 73rd क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 76 क्वेश्चन इसके जैसा ही तो कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको किसके इक्वल रख लोगे पहले 10 की पावर z के इक्वल रख लोगे। 5.768 की पावर x इज इक्वल 10 पावर ऑफ z। ओके, तो क्या करेंगे, ये वाला जो x है उधर चला जाएगा। 5.678 10 की पावर z बाय x छोड़ दो। अब आ जाओ इसको इसके इक्वल रखो, तो 0.5678 पावर y 10 पावर ऑफ z। तो 0.5678 की पावर y है, ये वाला y उधर जाके क्या हो जाएगा z वैल्यू। ये इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। बट वही बात, इसके जैसे क्वेश्चन है ना, यहां पर इस इक्वेशन में 5.6 है, यहां पर 0.56 है। तो मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट किस का इधर लेके जाना है, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोबारा आता हूं। क्या करता हूं 10 से डिवाइड कर देता हूं। 10 से क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है। तो ये वाली चीज इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो पॉइंट
ये वाला पॉइंट खिसक के 10 से डिवाइड करेंगे तो अगर इधर 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.678 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.5678। ये पावर 1 बेस इक्वल है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगी। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास थर्ड। आप ध्यान से इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें, आपको एक साइड सेम नजर आ रही है 0.5678। जब एक साइड सेम नजर आ रही है तो क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। 10 की पावर z by y, 10 की पावर z by x minus 1। जब बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आई होप सो समझ आ रहा है। तो z by y इक्वल z by x माइनस 1 देख सकते हैं। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इस z by x को उठाकर इधर ले जाओ, z by y, z by x इधर -1, इस z by x को इधर ले जाओ, यहां से z ले लो कॉमन, ये रह गया। ये z मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, ये -1 by z उठाकर इधर ले जाओ, इधर ले आओ तो उधर बच क्या गया 0। इस तरह की कंडीशंस कहां नजर आ रही है, चेक करो जरा। चलो अभी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है तो देखो क्या हो सकता है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये वाला 0 माइनस जो उठा के ले जाएंगे। अब आ रहा है माइनस का 1 by y, प्लस का 1 by x और माइनस का 1 by z है कोई, प्लस का 1 by x, माइनस का 1 by y, माइनस का 1 by z। तो आपको नजर आ रहा है बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ना बेटा ये, यस। तो हम अभी इसके बाद हमारे क्वेश्चन रहेंगे 74 और 75 और 69, इन क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखें, नहीं समझ आए दोबारा कमेंट में लिखें, दोबारा फिर एक स्पेशल लेक्चर के अंदर जब हम रिवीजन करेंगे तो जरूर करवाऊंगा बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम 74th क्वेश्चन करेंगे, 75th करेंगे और 76th क्वेश्चन बेटा इतना आसान क्वेश्चन था जिसको हम बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो कहते हैं कि एक ना सभी सब्जेक्ट्स का बाप है, आपने इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये देखा होगा, तो मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स का बाप है बेटा क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली इतना आसान क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ऐसे दिमाग कंफ्यूज हो गया मैं, सोचो। तो अगर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप भी हो ही सकते हो। तो अपने दिमाग को सेंटर में रखें। तो कहीं ना कहीं मैं स्किप कर गया था, बहुत कबाड़ क्वेश्चन है, अभी कराता हूं, देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम 74th क्वेश्चन करेंगे। 74th क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, x की पावर 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2a इक्वल x की पावर 6 माइनस a y की पावर 5a। ये गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है a log x by y की बेटा, ये वैल्यू निकालना है a into log x by y। तो करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले काम करेंगे, ये चीज गिवन है और वो निकालना है। तो सब x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और y वाले टर्म्स को एक साइड। तो इसको मैं उठाकर दूसरी साइड ले गया और इसको उठाकर इधर ले आया। इसको क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। ये माइनस का ये प्लस है, ये प्लस 6 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 9, ये क्या हो गया 3a। तो क्या करूंगा, x की पावर 3a अलग और x की पावर माइनस 9 नीचे लिख दूंगा, ये y की पावर 3a। अब मैं क्या करूंगा, इस y वाली टर्म्स जो सेम है इसको उधर ले जाऊंगा, बाकी को इधर ले जाऊंगा। x की पावर 3a, y की पावर 3a, ये x की पावर 9 इधर ले आऊंगा। यस बेटा, इसको मैं इकट्ठा करके लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर 3 है।
और क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, x बाय वाई प्रॉपर बनाना है। ये आ गया। अब मुझे किस चीज की नीड है, मुझे नीड है x बाय वाई के साथ लॉग की, तो मैं दोनों साइड क्या कर लूंगा बेटा, लॉग कर लूंगा, लॉग बोथ साइड। यस। अब मैं क्या कर लूंगा, इस 3a को उठाकर इधर ले आऊंगा। कौन सा फार्मूला लग जाएगा बेटा, इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट वाला। इसमें भी कौन सा लग जाएगा, फर्स्ट वाला फार्मूला ही लग जाएगा। ये 3 कट जाएगा, मेरे पास बच क्या गया, a log x बाय वाई, t log x। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, a log x बाय वाई की। देखिए जरा, ये चाहिए थी a log x बाय वाई, तो क्या आ गई, 3 log x। तो यहां मैंने ऑप्शन लिखे नहीं गलती से, सॉरी, कोई बात नहीं। अब क्या लिखना है, तो a log x बाय वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा 3 log x। तो ये 3 log x इसका आंसर आ गया, गलती से ऑप्शन लिखे नहीं गए। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा, पक्का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पढ़ा है, मैं x वाले अलग ले जाऊंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा। इन दोनों का बेस सेम था, तो ये पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो गया, ये 2a माइनस 2 हो गया, ये 2a प्लस a 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो गया, ये 3 हो गया। x की पावर 3a माइनस 9 को x की पावर 3 और x की पावर 9 ले गया, यानी कि x की पावर माइनस 9 नीचे ले गया। इस y की पावर 3a को इसके डिवाइड में ले गया और x पावर 9 उधर ले गया। क्यों ले गया, क्योंकि इन दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो पावरों को इकट्ठा करके लिख दिया। फिर मुझे यहाँ पर x बाय वाई भी चाहिए था, उसके साथ log चाहिए, ये तो चलो बाद की बात, अपने आप ही आ जाएगा। तो log दोनों साइड ले लिया, इस 3a को इधर ले गए और इस 9 को इधर ले आए। कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। तो यहां से 3 काट सकता हूं 9 से, ये a अपने आप ही ऑटोमेटिकली बच गया। a log x बाय वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 log x। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा नहीं था, बहुत ही बढ़िया था। तो 74th क्वेश्चन के बाद अब मैं 75th क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। 69th मजाक, जो मतलब मेरी गलती है, ऐसे धक्के से छोड़ दिया, मतलब कबाड़ क्वेश्चन बोलते हैं जिसको हम। यहां पर मुझे x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है और ये निकालनी है। आप खुद ही हंसोगे कि सर ये कैसे छोड़ दिया, इतने टफ टफ क्वेश्चन करा देते हो आप। कई बार माइंड अपसेट हो, कहीं और की तरफ ध्यान हो तो गलत हो जाता है गलती से। तो x की वैल्यू लिख दी, log abc log bca log cab, x की वैल्यू x y z की वैल्यूज पुट कर दी, abc log bca log cab, ये कर दिया। इसको क्या लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इन सब में फॉर्मूला कौन सा लगा, जो ये 3 स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, ये 1 2 3, कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला नंबर सेकंड। इसमें से माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा सारे, इसमें भी और इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीजें सेम, फॉर्मूला नंबर सेकंड। log bc बाय log a log ca बाय log b log ab बाय log c। यस, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा लिखते वक्त। इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, सारा कुछ प्लस में है, तो आपको देखिए जरा, log bc बाय log a log ca बाय log b log ab बाय log c। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये जो टर्म्स अगर आप कॉमन लेंगे, अगर आपने माइनस में कॉमन ले लिया तो यहां फिर गड़बड़ है, मैं तो सोचा था क्वेश्चन हो जाएगा। तो 69 क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, 69 क्वेश्चन एक बार पढ़ाई रहने देते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो दोबारा कोई बात नहीं, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि देखते क्या होगा, क्वेश्चन पेंडिंग रहने दो,
कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, x की वैल्यू e पावर ऑफ n माइनस e की पावर माइनस n, e की पावर n और e की पावर माइनस n। ठीक है, मैं एक बार इसको क्वेश्चंस को देख लूं, कोई गलती तो नहीं है। e की पावर n, हाँ कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। ये दे रखा है x की वैल्यू और अपने को n की वैल्यू निकालनी है लॉग शेप में। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। ये गिवन है और ये इक्वेशन दे रखी है किस शेप में लेके आना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या कर लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग के अंदर ही आंसर दे रखा है। तो क्या मतलब है, लॉग के अंदर ही क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर लेंगे। चलते हैं, log x, ये log m by n का फॉर्मूला, log m माइनस log n। यस, अब इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो यहां पर भी कन्वर्ट कर सकते थे, यही कन्वर्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं, थोड़ा सा इजी रह जाएगा आपके लिए। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पर इसको लिखेंगे 1 बाई e की पावर n, नीचे 1 बाई e की पावर n, इसमें एलसीएम निकाल लो। e की पावर n, e की पावर 2n माइनस 1, e की पावर 2n, e की पावर n एलसीएम 1 से डिवाइड e की पावर n से मल्टीप्लाई। इस तरह नीचे e की पावर n, e की पावर 2n प्लस 1, ये हो जाएगा कैंसल। तो यहां से हमें x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज आ जाएगी ये तो, बट हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, इसको ऐसा करते हैं कि प्रॉपरली मल्टीप्लाई कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं। ध्यान से एक बार दोबारा चलते हैं। तो हमें n चाहिए, तो n की तरफ बढ़ते हैं एक बार हम। e की पावर n, e की पावर माइनस n, e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये बनाते हैं माइनस e की पावर n 1 बाई e की पावर n, e की पावर n एलसीएम ले लेते हैं। e की पावर n एलसीएम लिया, या 2n माइनस 1 हुआ, e की पावर n एलसीएम ले लिया, e की पावर 2n प्लस 1 हो गया। ये कर देते हैं कैंसल। आगे चलते हैं, इधर आ गया हमारे पास x, e की पावर 2n माइनस 1, e की पावर 2n प्लस 1। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ बेनिफिट आएगा, आ सकता है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x e की पावर 2n प्लस x e की पावर 2n माइनस 1। तो हम e की पावर 2n एक साइड कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। x e की पावर 2n, e की पावर 2n, इस x को उठाकर दूसरी साइड ले जाते हैं। e की पावर 2n कॉमन ले लेते हैं, यहां x माइनस 1 रह जाएगा, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये x माइनस 1 उधर ले जाते हैं। ओके, आसान है, मतलब मानता हूं आने वाला क्वेश्चन नहीं है, मानता हूं, बट मुझे बताओ कि अगर आ गया तो ठीक है। चलो नहीं भी आया, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारे को आंसर क्या चाहिए लॉग में, तो आप क्या करो,
टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लो, दोनों साइड लॉग ले लो। जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो -1 + x डिवाइड में x - 1। तो एक देखने वाली चीज है, यहां से भी आप माइनस कॉमन ले ले बाई चांस, अभी कर लेते हैं। चलो ये 2n आगे आ जाएगा क्या? नहीं, इधर लॉग ही रह जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 1। यस, log e की वैल्यू क्या होती है? log e क्या होता है? 1 होता है। यहां 1 लिख दिया जाएगा, इधर क्या आ गया? log 1 + x और x - 1, ये वाला 2 उधर ले गए। तो n की वैल्यूज आ चुकी है। क्या आ चुकी है n की वैल्यूज? 1/2 log base e 1 + x 1 - x। वो एक ही बात है, यहां से वाला माइनस नीचे लिखेंगे तो 1 - x में रह जाएगा। प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। अच्छा, e क्यों लिखा है? log e की वैल्यू होती क्या सही मायनों में? यहां पर आप e लिख सकते हो, बिकॉज होना क्या होता है? log e 1 ही होना होता है। तो आंसर ये भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया है? 1। आई होप सो समझ आ गया। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया, पावर -n प्लस में हो गई, ये भी प्लस में हो गई, बाय 1 लगा के एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम निकाल के e पावर ऑफ n खत्म हो गया, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज इसके डिवाइड में, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई, x वाली टर्म्स एक साइड कर ली, e की पावर 2n वाली एक साइड कर ली, इसके साथ लिख लिया। इस x को उठाकर उधर ले गए, e की पावर 2n कॉमन ले लिया, इधर x - 1 रह गया, x - 1 नीचे ले गए। अब ये वाला माइनस इधर भी कॉमन लेके काट दिया, और ये वाला अब इस साइड क्या लिया? log ले लिया, दोनों साइड log लिया। तो log m की पावर n, कौन सा फार्मूला लगा? फर्स्ट। तो वो 2n क्या आ गया? आगे आ गया। log e की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। 2 क्या हो गया? डिवाइड में चला गया, और ये log के अंदर आंसर आ गया। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 69 एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ दीजिए, कभी आगे लेक्चर कराएंगे। अभी कुछ कोई 10, 15, 20 क्वेश्चन शायद रह गए हैं। मैं चेक करूंगा कि क्या कमी है, कमी को पूरा करके ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। और यहां से आपका log खत्म हो गया, इंडाइसिस खत्म हो गया, पार्ट नंबर 2 था। अब इसका मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक लेक्चर और डालूंगा, एडिशनल क्वेश्चन का एक। क्या है? आज वेडनेसडे, कल थर्सडे को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, और परसों इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। परसों यानी कि परसों नहीं, मंडे, क्योंकि संडे को बड़ा लेक्चर डाला जाएगा, क्योंकि बड़े लेक्चर के लिए टाइम चाहिए। और बीच में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो आपको कल अनाउंस करूंगा कौन सा चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़े, बढ़िया पढ़े, खुश रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप मेरी आवाज से, अट्रैक्टिव आवाज आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से मतलब एक्टिव है, तो उसमें एनर्जी लग जाती है। इसका मतलब मैं भी अपनी डाइट का ध्यान रखता हूँगा। अगर मेरी डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो मैं पढ़ा कैसे पाऊंगा? ठीक है बेटा, तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहे, ठीक है, जहां भी रहे स्वस्थ रहे, ध्यान रखें। यहाँ पर एक मतलब तुकबंदी कर रहा हूं, स्वस्थ रहे, कहीं भी रहे, अपने घरवाली और बच्चों के साथ रहे। आपको कहे घरवाली बच्चे कहां से आ गए? ठीक है, वो तो एक मजाक की बात है। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है बेटा।